दूसरी सर मेरी क्वेरी है सर, मेरे पास बीएसई के 61 शेयर्स हैं और जो मैंने 2329 के एवरेज प्राइस पे लिए हुए हैं। तो पीछे काफ़ी टाइम से ये शेयर एक स्टैग्नेंट हो गया है और आज भी काफ़ी डाउन है। तो इसके क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट रखूं या इसको किसी से चेंज कर लूं, क्या इसका वो है, थोड़ा चाचा जी बताएं तो। चाचा जी बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे चाचा जी। क्या आज तो छोड़ देते, आज थोड़ा सा एबरेशन भी है, आज थोड़ा सा डर गया बाजार जेन स्ट्रीट वाले मामले के बाद कि वॉल्यूम्स पे इंपैक्ट होगा, शायद पड़ेगा भी अगर जेन स्ट्रीट जैसे बड़े इन्वेस्टर्स काम ना कर रहे हो तो एक्सचेंजेस का तो नुकसान होना है। पर चाचा जी ऐसा नहीं है गिरा है, बहुत गजब का मल्टीप्लायर रहा है ये स्टॉक, ऊपर से हायर लेवल्स पे थोड़ा कह लीजिए कंसोलिडेट कर रहा है क्योंकि वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच हो चुके हैं। पर चार्ट्स के समीकरण कैसे हैं? अगर मैं पैसा कमाने के लिए बैठा हुआ हूं तो बैठा रहूं या निकल जाऊं? देखिए ऐसा, ये कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है अपने हिंदुस्तान की। हाँ। तो अब क्या होना है, उस समय बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन आज भी खड़ी है ना, तो घबराते क्यों? यहां से ऊपर ही है, नीचे आएगा लेकिन ऊपर जाएगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म में नजरिया है तो घबराना नहीं है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, तो सर्वाइवर है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मुझे डर है, शॉर्ट टर्म में वीकनेस है बिल्कुल, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन अपसाइड ऑन है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जाना तो ऊपर ही है, बस ये है कि मेरे ऊपर जाने से पहले ये मस्त ऊपर चला जाए तो अपन एंजॉय करके जाएंगे, है ना? बस ठीक है। तो भाई साहब आप बने रहिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगर आपने लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया हुआ है सर? जी सर, मैं इस पे ऐड ऑन करूं, ये कर सकते हैं ऐड ऑन? अरे बिल्कुल, आपका प्लेटफॉर्म है, आपकी मर्जी है। नहीं, अगर चाचा जी हमारे एडवाइस देंगे तो करेंगे सर। बताए ना सर, एड ऑन मतलब इसी बीएसई पे कुछ है? हाँ जी सर। हाँ बोले ना। इस पे अगर कोई और हम फर्दर खरीदना चाहें तो खरीदने जा सकते हैं बीएसई पे। ये लेवल सही है काबा सर और ऐड करने वाले? एवरी 10% डाउन, एवरी 10% डाउन। यहां से जब 10% करेक्ट हो, हर 10% करेक्शन में आप चाहें तो ऐड करते चलें स्टॉक को। ठीक, 10%। बिल्कुल ठीक। भिलवाड़ा से शर्मा सर जुड़ते हुए, सॉरी काबा सर कुछ कह रहे हो आप? 10%। ओके। मेरे पास भी वो एक्सचेंज से रिलेटेड ही आईएक्स के शेयर है मेरे पास 300 160 की रेट पे। गाबा सर वो और उसके पीयर्स बीएसई एमसीएक्स वो तो रिकॉर्ड हाइस के आसपास काम काज कर रहे हैं। आईएक्स उस कैटेगरी वाला नहीं है, इसके इफ्स एंड बट्स लगे रहते हैं, बिजनेस वायबिलिटी पे बीच में सवाल उठते रहते हैं। ऐसे में आईएक्स, आवाज नहीं आ रही क्या चाचा जी? बहुत दिक्कत आ रही है, टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, क्रैक हो रहा है। डायरेक्टर साहब ये क्या कर रहे हो यार? नहीं आप इनकी गलती नहीं, गलती यहाँ इंटरनेट की भी हो सकती है। अरे अपना पंचिंग बैग तो डायरेक्टर साहब है ना, अभी सर्विस कहां से मैं भी बोल रहा हूं डायरेक्टर साहब देखो क्या बैग चाहिए। जैसे ट्रम्प साहब ने अपने को पंचिंग बैग बना लिया था बीच में, इंडिया इंडिया इंडिया, तो मैंने भी डायरेक्टर साहब को बना रखा है। गलती किसी की? मोदी साहब मान नहीं रहे ना उनकी बात। हाँ, आई एम होपिंग कि ये वीकेंड वाली डील बढ़िया सी अपने फेवर में आ जाए तो मजा आ जाएगा, अपन दिखा दे अपने जलवे। बीच में बहुत बोले हैं ट्रम्प साहब अपने लिए, चिड़ सी होने लगी मुझे। खैर शर्मा सर की सवाल का जवाब दीजिए गाबा सर, क्या करा जाए आईईएक्स पे? होल्ड करना चाहिए, 180 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, एक ये 210 5 कर लेगा तो और अच्छा तेजी आएगी, फिर 230 भी जाएगा। ये स्टॉक बढ़िया है लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस आ सकती है आईएक्स पे, लेकिन होल्ड के लायक है। होल्ड के लायक है आईएक्स, कोई दिक्कत नहीं है, पर छोटी अवधि में इचकोले शायद खाता रहे। मोहाली से मदन गौतम सर जुड़ते हुए। मदन सर गुड आफ्टरनून, सवाल पूछें सर। गुड आफ्टरनून जी। मेरे पास एसबीआई के कुछ शेयर हैं अराउंड 300 एंड बाइंग प्राइस इज 761। और मदन सर ये अपन ने लॉन्ग टर्म सोचा था? यस डेफिनेटली लॉन्ग टर्म प्लेयर। और इसमें क्वेश्चन है कि इसको मैं होल्ड करूं, निकल जाऊं, या इसमें और ऐड करूं? आई कैन ऐड मोर। आपने लिया था लॉन्ग टर्म के लिए तो क्या सोच के लिया था? लॉन्ग टर्म के लिए लिया था कि निकलने का इतना कोई ज्यादा वो तो नहीं है। हाँ, तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए किसी ने लिया था इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे बैट करने का तो अपनी ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है। एसबीआई के अपने खुद के फंडामेंटल्स रोज स्वीटर स्पॉट पे आ ही रहे हैं, तो कुछ बिगड़ा नहीं है एसबीआई और इस सेक्टर के लिए। टेलविंड्स दोनों के लिए हैं। काबा सर कुछ ब्रोकरेजेस तो 4 डिजिट की बात भी करने लगी हैं। एसबीआई लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है सर? वेरी क्लीन चार्ट, होल्ड करना चाहिए। बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर एसबीआई का बढ़िया है। करेक्शन आया था करीब मेरे ख्याल से 10-12 महीने का करेक्शन आया था, उसके बाद अपू शुरू हुआ है।
रिसेंट हाई हमने 900 देखा है, वो पार कर ही लेगा मैटर ऑफ टाइम। वहां जब जाएगा थोड़ा रुकेगा, घबराना नहीं। एक बार वो 900 पार करेगा तो 1000 जाएगा, ये 4 डिजिट तो चला जाएगा, मैटर ऑफ टाइम। बेस्ट बैंक है अमंग द PSUs, होल्ड इट। Oh yes, best bank among the PSUs और competing with all those private sector majors too। और बहुत बढ़िया तरीके से SBI रखिए सर, कोई दिक्कत नहीं। जयपुर से महेंद्र सिंह रजावत सर जुड़ते हुए। महेंद्र सर हाय, गुड आफ्टरनून आपको। हाय, गुड आफ्टरनून सर। चाचा जी को प्रणाम। प्रकाश जी गावत सर। थैंक यू चाचा जी प्रणाम। ये लीजिए रजावत सर, सवाल पूछें। सर मेरे पास GRSE के 20 शेयर हैं, 1700 के भाव पे लिए मैंने, और डाटा पैटर्न भी 1700 के ही भाव पे लिए थे, और 2100 पे मैं निकल के वापस से मैंने 2200 पे वापस से परचेज कर लिया मैंने। हाँ। तो अभी मेरे को क्या करना है? मैं एक बार शेयर ले लेता हूँ, वो बेचता नहीं हूँ, लॉन्ग टाइम रखता हूँ, तो मैं अभी एड ऑन कर सकता हूँ इस यहाँ पे? पर डेटा पैटर्न तो आपने बेच दिया था। सर मैंने 2200 पे फिर दोबारा बाई कर लिया उसको। अच्छा ठीक। अच्छा, स्क्रीन पे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एक बार लिया तो चिपक गया, और उसका फायदा देखिए 1700 वाला 3000 पे आके बैठा हुआ है। गावा सर 20 शेयर है, ऐसा नहीं है क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन कैसे अप्रोच करूं? कौन बहुत ज्यादा, मतलब अब मैं एक पूछ सकता था कि आधा मुनाफा बांध लूं, आधा बने रहूं, ये स्ट्रैटेजी बढ़िया रहेगी, या बने ही रहूं गार्डन रीच के साथ? बने रहिए लॉन्ग टर्म के लिए, 5 साल के लिए। दूसरा, अगर 2500 में आवे तो ऐड कर देना। तो मैं नहीं बोलता कि वहां आएगा, लेकिन वहां पर एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट होना है। अगर तो आया 2500 पे तो महेंद्र सर और भर लेंगे अपन तो बल्कि जी। और जो रखे हैं उनको रखे रहिए लॉन्ग टर्म के लिहाज से, बढ़िया स्टॉक है। लीजिए भाई, मेरठ से अमित गुप्ता सर भी जुड़ गए। अमित सर गुड आफ्टरनून सर, सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून सर, थैंक यू फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी। ये जियो फाइनेंशियल ले रखे हैं मैंने, 340 के एवरेज है, तो इसका फ्यूचर क्या है, कब तक होल्ड कर सकते हैं इसे? हमने अमित सर क्या सोच के लिया हुआ है? लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है। लेना चाहिए। अच्छी देखो, ये बेस्ट हाउस की कंपनी है ये। हाँ। इस हाउस में अगर आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज में या रिलायंस के ग्रुप में कभी इन्वेस्ट किया है, निवेश किया है, तो कभी नुकसान नहीं करोगे। हाँ, ट्रेडिंग में नुकसान कर सकते हो। तो ऐसा इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक अच्छा है। जब इसमें कुछ धंधा पता नहीं था, कुछ नहीं था, फिर भी इसका दाम 200 था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्यों नहीं है, क्यों ऐसा क्यों है, लेकिन फिर भी 200 था ना। जब लोअर सर्किट से आया था, मुझे याद है मैंने लिया, फिर बाउंस में करके मैंने बेच भी दिया। अब मेरे पास नहीं है, लेकिन ये स्टॉक बढ़िया है लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में नीचे ऊपर होता रहेगा, उसको होने दो। मुकेश भाई आप काम करेंगे ना अपना? हाँ, वो तो करेंगे। आजकल वो ब्लैक रॉक के साथ जेवी के अपडेट्स आते भी रहते हैं। 2 लोगों ने स्टॉक, 2 नहीं 3 लोगों ने स्टॉक को गिरने से बचाया था। जो फाइनेंशियल मुझे याद है ऑलमोस्ट 200 के आसपास गया, तब मोतीलाल ओसवाल ने बड़ा चंक खरीदा था, प्रमोटर्स की बाइंग के अपडेट आए थे, और तीसरा गावा सर ने डिस्क्लोजर दिया था अपने को, वो 200-205 के आसपास गावा सर ने लिया था। खैर